हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और सिलेबस भी आपको ख़त्म करना है। तो चलिए, आज टाइप 3 लेकर के आया हूँ श्रृंखला परीक्षण का, यानी सीरीज टेस्ट का टाइप 3 श्रेणी पर आधारित प्रश्न। श्रेणी पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं। अब इसी टाइप को हमको पढ़ना है और 2-3 प्रकार के टाइप और बचे हुए हैं, उनको भी हमको पढ़कर खत्म करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर अगले चैप्टर चलना है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है श्रेणी पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं, क्या फार्मूला होता है, इसके आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक समांतर श्रेणी होता है और दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान होता है। यानी समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान होता है। यानी समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें 2 पदों का अंतर लगातार समान होता है। जैसे 3, 5, 7, 9, इसमें देख रहे हैं अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। यानी समान अंतर होगा। समांतर श्रेणी के किसी पद में से उसके पूर्व के पद को घटाने पर प्राप्त संख्या पदांतर कहलाता है। यानी जो इसमें से घटा दिया जा रहा है, जो इसमें से घटा दिया जा रहा है, जो इसमें से घटा दिया जा रहा है, उसे पदांतर कहते हैं। पदांतर, उसे पदांतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। पदांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डिफरेंस होता है, तो डी से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, अतः यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद, अर्थात प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद ए है, एवं पदांतर डी हो। पदांतर डी मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। पदांतर वही होता है जो सबके बीच का डिफरेंस होता है। 2 है तो पदांतर आपका हो गया 2, पदांतर आपका 2 हो गया। समांतर श्रेणी मतलब वह समांतर श्रेणी में आता है। तो यहाँ फार्मूला देखिए दिया हुआ है, यानी सूत्र दिया है, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d डॉट 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 n पद तक देता है। अतः समांतर श्रेणी का यनवा पद tn, समांतर श्रेणी का यहाँ ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी का अगर यनवा पद निकालना होगा तो tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे फार्मूला। यानी tn इजकल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी, ये होगा आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमको लगाना है, जहां ए आपका क्या है? प्रथम पद है, और डी क्या है? पदांतर है। प्रथम पद आपका ए हो गया और डी आपका पदांतर हो गया। अब इसी बेस पर हमको निकालना है, तो आगे हम प्रश्न अब सॉल्व करेंगे इसी बेस पर। तो दोस्तों, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे। तो श्रेणी पर आधारित प्रश्न जो था, इसका पहला टाइप जो था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हमने पूरा बता दिया, समझा दिया। अब हम आपको बताएंगे पहला प्रश्न, यानी इस श्रेणी का हम पहला प्रश्न बताएंगे और पहले प्रश्न में कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या रूल होगा, उस रूल के आधार पर बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पूरा प्रश्न लगाना होगा। तो tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी आप देखेंगे ए का मतलब होता है प्रथम पद, और n का मतलब होता है जो अंतिम पद दिया होता है, और आपका डी जो होता है वो होता है सर्वांतर, पदांतर होता है। अब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले पर रख करके। तो आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे 3, 5, 7, 9 डॉट 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 10।
अब देखेंगे इनके बीच में अंतर है +2 का, इनके बीच में +2 का, इनके बीच में +2 का, ऐसे डॉट 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 10 पद निकालना है। तो जब देख रहे हैं इसमें जो आपका आ रहा है अंतर, वो 2 का अंतर आ रहा है, सभी में 2 का अंतर आ रहा है। जब 2 का अंतर आ रहा है तो हमको प्रथम पद क्या है 3, तो जहां यहाँ दिया और अंतिम यानी 10वां n का मान क्या दिया है, n का मान आपका दिया है 10, तो लिखेंगे T10, उसके बाद इक्वल टू a का मान आपका 3 है, 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में n का मान आपका 10 है, 10 - 1, और d का मान आपका 2 है। तो अब देखेंगे इसमें से घटा देंगे जब, तो आप 3 यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब घटा देंगे तो यहाँ आपको बचेगा 9 × 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 9 = 18, यानी 3 + 18 हो जाएगा, और जब 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। यही आपका उत्तर होगा, यह आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ फार्मूला एक बार और हम आपको समझा देते हैं, पूरा डिटेल्स में समझा देते हैं। तो यहाँ दिया है Tn = a + n - 1 × d। यह आपका फार्मूला है। अगर 10वां पद ज्ञात करना हो, 20वां पद ज्ञात करना हो, या 25वां पद ज्ञात करना हो, तो ये आपका है फार्मूला। इसी फार्मूले पर रख करके हमको याद कर यहाँ तैयार करना है। तो दिया हुआ है a, जो a आपका दिया है वो प्रथम पद होगा, तो यहाँ प्रथम पद हो गया, और n जो होता है वो आपका अंतिम पद, यानी जो सा पद निकालने के लिए बोल रहा वह पद हो गया। d आपका होता पदांतर, यानी इनके बीच का जो अंतर होता है वही होता है आपका पदांतर, यानी जो भी पदांतर आएगा वो सब समान होगा। अब हमको इसी पर रखना है। तो n का मान आपका दिया है 10, a का मान दिया है 3, तो a का मान आपका दिया है 3, और उसके बाद n का मान दिया है 10, और d का मान दिया है 2। अब यही फार्मूला में हम पुट कर देंगे। तो यह फार्मूला में पुट कर रहे हैं तो T10 हो गया, 3 + 10 - 1 × 2 हो गया। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और +3 को ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। 21 आएगा सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में ऐसे नंबरिंग करके नहीं दिया है, इसमें केवल एक्चुअल बता दिया है। तो यहाँ देखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, पदांतर 3 एवं अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ हमको लिखना है प्रथम पद मतलब ए बराबर आपका दिया है 5, पदांतर d, तो d बराबर आपका दिया है 3, और यहाँ आपका दिया है 80, तो 80 क्या है आपका Tn का मान दिया है, Tn का मान दिया है 80। अब इसको हम फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला होता क्या है, Tn = a + n - 1 × d। अब इसी फार्मूले पर हमको रख देना है। Tn का मान दिया है 80 बराबर, अब a का मान दिया है आपका 5 प्लस ब्रैकेट में n - 1 ऐसे ही रहेगा, और इंटू d का मान आपका 3 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, ये 5 प्लस है तो इधर आ जाएगा, ठीक है, या तो उस साइड ले आइए या तो इस साइड ले आइए, बात बराबर है। तो अगर हम ले जाते हैं इसको, 5 को इधर ले आते हैं तो 80 प्लस इधर था तो माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ बचेगा क्या, n - 1 बचेगा। अब यहाँ n - 1 बच रहा है, तो अब इसको करेंगे सॉल्व। तो जब 80 में से यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 80 में से 50 जब 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा 75, 75/3 बराबर आपका है n - 1। अब इसको काट देंगे तो 3 से भाग देंगे तो आपका बचेगा 2 और 3, नहीं 5 बचेगा, 5 होगा। तो यह हो गया n - 1 का मान। अब जब माइनस इधर है, -1 इधर और इधर आएगा,
जब -1 इधर आएगा तो आपका +1 हो जाएगा, तो 25 और +1 बराबर n हो जाएगा। और जब 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 बराबर n। तो n का मान आपका आ गया 26, n का मान आपका 26 आ गया। तो एक बार और इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यहाँ देखेंगे प्रथम पद 5 है, पदांतर 3 है और अंतिम पद आपका दिया है 80, तो पदों की संख्या ज्ञात करना। तब हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ है, जो फार्मूला पर लिखेंगे और फार्मूले बेस पर पहले देखेंगे यहाँ नंबर में क्या दिया है। तो ए का मान 5 दिया है, डी का मान 3 दिया है और टी एन जो 80 है अंतिम पर टी एन 80 दिया है। अब लिखेंगे टी एन इजकल टू, जो फार्मूला होता है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपका हो गया टी एन का मान 80 हो गया और ये आपका ए का मान 5 हो गया, प्लस एन माइनस 1 का मान दिया नहीं है और डी का मान 3 हो गया। तो 80 में से 5 घटाएंगे और 3 से भाग दे देंगे, यानी इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जब 80 में से 5 घटा देंगे तो आपका 75 बचेगा, 75 में से 3 से भाग दे देंगे तो आपका 25 हो जाएगा और n माइनस 1 होगा। और n इधर -1 है तो इधर आएगा तो आपका +1 हो जाएगा। तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, तो n का मान आपका 26 आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 26। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी। इसमें हम टाइप 2 के बारे में फिर बात करेंगे, यानी श्रेणी पर आधारित का दूसरा नंबर। अभी समांतर श्रेणी पढ़े थे, अब हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है ऐसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अनुपात समान होता है। ऐसी श्रेणी जिनमें 2 लगातार पदों का अनुपात समान होता है, उसमें अंतर समान होता था, इसमें अनुपात समान होता है, यानी भाग देते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इस अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात कहते हैं। इस अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात किसी पद में उसके पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी जो गुणोत्तर श्रेणी होता है उसके जो पूर्व पद होता है, यानी जैसे T1, T2, T3, T4, T5, तो उसके पहले पद से दूसरे पद में भाग देने से उसका उत्तर प्राप्त होता है। अर्थात T1, यहाँ देखेंगे T2 में T1 से भाग देंगे, T3 में T2 से भाग देंगे, T4 में T3 से भाग देंगे, यानी उसके पहले पद से भाग, अगले पद को पहले पद से भाग देना है तो वो अनुपात प्राप्त होगा। तो डॉट 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 करके Tn पर Tn माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सर्वानुपात प्राप्त होगा। यही आपका सर्वानुपात होता है। अब आगे हम देखेंगे, इसमें दिया है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a, जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका अगर पहला पद a होता है, जो गुणोत्तर श्रेणी उसका पहला पद a होता है एवं सर्वानुपात r हो, और जो सर्वानुपात है वो क्या है, r हो, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद Tn इजकल टू a इंटू आर पर n माइनस 1 घात लिखते हैं। एक बार और समझेंगे इस पॉइंट को। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, यानी कोई भी गुणोत्तर श्रेणी हो, उसका पहला पद अगर a होता है, सर्वानुपात r हो, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, अगर n वां पद ज्ञात करना, जैसे हम लोग n वां पद समांतर श्रेणी में ज्ञात कर रहे थे, उसका फार्मूला अलग था, वैसे ही इसका हम लोग n वां पद ज्ञात करेंगे। तो इसमें n वां पद के लिए फार्मूला है आपका Tn इजकल टू a इंटू आर पर n माइनस 1, इसको बोलते हैं सूत्र Tn इजकल टू a इंटू आर पर n माइनस 1, यानी ये घात है, n माइनस 1 घात है। जो भी घात देगा 8, 7, 5, 4, उसी में से एक घटा करके फिर उसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो चलिए इसका हमको देखना है प्रश्न, तो इसका प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। तो गुणोत्तर श्रेणी का हमको पहला प्रश्न सॉल्व करना है। अब देखेंगे इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है और कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, तो ध्यान देंगे। यहाँ दिया है श्रेणी 3, 9, 27, 81 डॉट 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 का 6वां पद निम्न में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको कुछ पॉइंट चाहिए। तो अब देखेंगे प्रथम पद, तो a बराबर आपका क्या है, 3 दिया है, a बराबर 3 दिया है, और इसको पहले हम मानेंगे 3 आपका हो गया, T1 बराबर 3 हो गया, उसके बाद T2 बराबर आपका 9 हो गया, T3 बराबर आपका 27 हो गया और T4 बराबर आपका हो गया 81। तो पीछे हम फार्मूला लिखे थे
T2 अपान T1। तो T2 अपान T1 का मान जो है इसको निकालने के लिए हम निकालना है अनुपात, और अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T1 यानी T2 अपान, तो T2 आपका 9 अपान T1 3 हो गया इक्वल टू, अब आपका T3 27 हो गया, 27 बटे T2 आपका 9 हो गया। उसके बाद आपका T4 81 हो गया, और आपका T3 आपका 27 हो गया। अब देखेंगे 3 त्रिक का 9 तो 3 हो गया, 9 त्रिक 27 3 हो गया, 27 3 81 3 हो गया। तो यहाँ ये जो आपका आया वो आया सर्वांतर, यानी जो सर्वांतर हम लोग लिख रहे थे बार बार वह सर्वांतर आया है। सर्वांतर आपका आ गया 3। तो सर्वांतर यानी आर, आर भी आपका आ गया 3, तो लिख लेंगे आर बराबर 3। अब आर बराबर 3 आ गया। अब इसी फार्मूले पर हमको रख लेना है, तो छठवां पद याद करना है। तो क्या लिखेंगे, छठवां पद, छठवां पद इक्वल टू ए का मान आपका 3 आ गया, 3 गुणे आर का मान 3 आ गया, यन मतलब छठवां, तो यन -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 3 गुणे 3 पावर 5, एक घट गया तो पावर 5 हो गया। अब इसका हमको करना है सॉल्यूशन। तो जब पावर 5, 3 पावर 5 का मान क्या होता है, जो 3 पर पावर 5 होता है उसका मान क्या होता है, तो उसका मान आपका होता है 300 नहीं, तो पावर 5 का मान होता है आपका 243। अब 243 में हमको 3 से गुणा कर देना है, तो अब गुणा करते हैं। तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12 को 2, और 3 दूना 6 1 7, 729। ये आपका 729। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 729। तो बी नंबर आपका सही उत्तर होगा 729। इस प्रश्न को एक बार और हम समझेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, श्रेणी 3 9 27 81 का छठवां पद निम्न में से कौन सा होगा ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे तो अंतर समान नहीं है, और उसमें जो आपका समांतर श्रेणी था, प्रश्न एकदम साफ दिख रहा है, क्योंकि उसमें था समांतर श्रेणी में, उसमें इसका अंतर समान होता था, इसका अंतर समान होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन सब का जब हम डिवाइड करेंगे औसत यानी उसका अनुपात निकालने के लिए, और अनुपात निकालने के लिए तो इसमें द्वितीय पद से प्रथम पद को डिवाइड करेंगे, तृतीय पद से द्वितीय पद को डिवाइड करेंगे, तो T3 में T4 से भाग दे देंगे। तो ऐसे करके हमको भाग देना हुआ है। देखिए ये आपका T2 है, T2 में T1 से भाग दे दिया गया, ये आपका T3 है, T3 में T2 से भाग दे दिया गया, वैसे ही T4 में T3 से भाग दे दिया गया। तो सबका सर्वांतर 3 आ गया, क्योंकि 3 से ही, इसमें 3 से कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें करना है, तो इसका जो अनुपात आ रहा है वो 3 ही बार आ रहा है, तीनों का अनुपात समान आ रहा है। और जो समांतर श्रेणी था उसमें डिफरेंस समान आ रहा था, यानी अंतर समान आ रहा था, और इसमें जो डिवाइड करने के बाद जो अनुपात आ रहा है इसमें सबका समान आ रहा है। अब हमको फार्मूला पर रखना है। ए का मान हमको पता हो गया है, प्रथम पद है, और आर का मान आपका सर्वांतर पता हो गया। अब छठवां पद हमको निकालना है, तो 3 गुणे 3 6 पर -1, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 3 और 6 में से घटाएंगे 5, तो 3 पर पावर 5 का मान होता है 243, और 243 में 3 से गुणा कर देंगे 729, आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका यहाँ सही उत्तर प्राप्त हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह प्रश्न नहीं समझ में आता, कोई भी हेजिटेशन नहीं, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, रूल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न दूसरे में दिया है श्रेणी 7 14 28 ... का 10वां पद कौन सा होगा। इसमें 10वां पद पूछ रहा है, ऊपर वाले प्रश्न में 6वां पद पूछा था और इसमें अब 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद पूछ रहा है, तो इसमें भी रूल वही लगेगा, जो ऊपर रूल लगा है वही रूल इसमें भी लगेगा। तो पहले यहां हम देखते हैं T1 का मान क्या दिया है, T1 = 7, T2 = 14 और T3 = 28, ये आपका मान दिया है। तो यहां जब हम देखेंगे इसका जब अंतर निकालेंगे, अर्थात इसका सर्वांतर निकालेंगे, तो T2 अपान T1 हो जाएगा, तो 14/7 हो जाएगा। उसके बाद आपका T3 है तो 28/T1 आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले बेस पर लगाए हैं,
तो 7 2 जा 14, अब 14 2 जा 28, तो आपका हो गया सर्वांतर आपका जो हो गया वो 2 हो गया। यानी आर का मान आपका आ गया, ए का मान आपका यहाँ दिया हुआ है, ए बराबर 7 दिया है, आर बराबर आपका दे दिया 2, और 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो 10वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जब 10वां पद ज्ञात करना हो तो ऐसे प्रश्न में हमको लिखना है आगे फार्मूले के आधार पर। तो फार्मूला क्या होता है, Tn = A × R पर n-1 होता है, ये होता है आपका फार्मूला। अब इसी बेस पर हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब यहां दिया है 10वां पद, तो लिखेंगे T10 लिख देंगे, T10 = यहां भी आप लिख सकते हैं, 6वां पद लिखे हैं तो यहाँ आप T6 लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपका हो गया 10वां। तो आप यहाँ कर सकते हैं ए का मान आपका दिया है 7 गुणे आर का मान 2 और n का मान आपका 10, यानी जो n का मान दिया हुआ है ये 10 है और इसमें आपका n का मान जो है वो 6 दिया है। तो T10 आपका हो गया, इंटू हो गया, अब इस पर -1 लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो T10 = अब 10 में से -1 जाएगा तो बचेगा 7 × 2⁻9। अब 2⁻9 का मान होता है 512, 2⁻9 का मान होता है 512, यानी 2 को 9 बार गुणा करना। तो 2 को जब 9 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। अब 512 को हमको 7 से गुणा करना, तब यहां लगाते हैं तो आपका 7 × 512, अब गुणा करते हैं, 7 दूना 14 को 4 और 7 के 7 1 8 हो गया, और उसके बाद 7 × 5 = 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आ गया 3584। 3584, तो ऑप्शन में देखेंगे 3584, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही 3584 दिया है। एक बार और इस प्रश्न को रिपीट करते हैं और ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ श्रेणी 7 14 28 ... का 10वां पद कौन सा होगा, 10वां पद बोल रहा है कौन सा होगा। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ए क्या है, आर क्या है और एन क्या है। ये 3 अगर एडजस्टमेंट आपको मिल गया, ये नंबर मिल गया, तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ए का मान 7 आ गया, यानी प्रथम पद आपका ये है। आर का मान निकालने के लिए हमको T1 7, T2 14, T3 28, तो इसका अनुपात निकालने के लिए द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देते हैं और तृतीय पद में द्वितीय पद से भाग देते हैं। तो अंतर जब आपका समान, यानी जब डिवाइड करने पर जो अनुपात आ रहा है वो समान आ गया तो वही सर्वांतर होता है। तो यहाँ देखेंगे अनुपात यहाँ भी और यहाँ 2 आ रहा, दोनों में 2 आ रहा, तो यानी जो सर्वांतर आ गया 2, यानी आर का मान जो आपका आ गया 2 आ गया। जब आर का मान 2 आ गया तो यहाँ आर का मान लिख दिया और एन का मान यहाँ दिया हुआ है 10वां। तो अब इस फार्मूले पर इनपुट करेंगे और सारा वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 10 आप देखेंगे 10 ही मान निकालना है आपको। तो T10 एन का मान दिया है, तो T10 = 7, फार्मूले पर ए का मान 7 गुणे आर का मान 2 और एन का मान 10 - 1। तो 10 में से जब 1 को घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा और T10 = 7 गुणे 10 - 10 2 पर -9 हो गया। अब 2 पर पावर 9 होता है जो, उसका मान होता है 512। जब उसका गुणा करेंगे 9 बार 2 का तो 512 आएगा। 512 को हम 7 से गुणा करेंगे और जब 7 से 512 को गुणा किया गया 3584 आ गया, यानी 3584 आ गया। तो यही आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।